ओम शांति। आज 25 मार्च 2025 है और आज बाबा ने हमें मुरली के अंदर डायरेक्शन दिया कि हमें मनसा वाचा कर्मना कभी भी किसी को दुख नहीं देना। दुख नहीं देना तो क्या करना है? तो ऐसी मीठी मीठी बातें उनके कानों में सुनानी है जिससे उनको सुख मिले। तो इसमें हम कर्म को भी जोड़ लें, इसमें हम संकल्प को भी जोड़ लें। बाबा ने आज वाचा के लिए इशारा दिया। तो ऐसी मीठी बातें क्या हो सकती हैं? ज़रूर सत्य जिसको दुनिया समझती है कड़वा लगता है, अगर यथार्थ रीति से धारण किया जाए और बोला जाए तो यही सबसे मीठा है। तो आइए इतना मीठा बनने और बनाने के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। तो दुनिया में जैसे कहा जाता है कि सच कड़वा होता है, क्योंकि वास्तव में वो अधूरा सत्य होता है। ऊपर ऊपर से सत्य, भले हम बोलने में सत्य बोल दें, लेकिन अंदर स्वरूप की सत्यता नहीं होती। अगर स्वरूप में सत्य नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से सत्य दूसरे को देने के लिए है, तो वो कड़वा लगेगा। लेकिन अगर अंदर पहले सत्यता की धारणा है, उसके बाद हमें किसी को ऊपर से सत्य बोलना नहीं पड़ेगा, हमारा स्वरूप ही सेवा करेगा। जिसके लिए बाबा ने कहा कि सत्यता की शक्ति को हमें धारण करना है। अर्थात जैसे हर गुण शक्ति बनता है, ऐसे ही सत्य भी हमारी शक्ति बन जाए। इस शक्ति से हम दैवी स्थापना करते हैं। न केवल हम देवी देवता बनते हैं, लेकिन प्रकृति जो कि हमारा सच सुन नहीं सकती, लेकिन वो भी हमारे सत्यता के वाइब्रेशन से, सत्य के आधार पर आचरण करने से वो भी सतो प्रधान बनती है। तो सोचिए, सत्य में इतनी शक्ति है जो प्रकृति को परिवर्तन कर दे, उसको भी सुखदायी बना दे। तो आत्माएं जो समझ सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, प्रकृति से ज़्यादा महसूस कर सकती हैं, उनको भी ये सत्यता की शक्ति परिवर्तन कर सकती है, सुखदायी बना सकती है। अक्सर करके दादियाँ के सामने जब कोई आता था तो दादियाँ कहती थी, उसके स्वभाव को देख करके, वो जो बातें कर रहा है उसको देख करके वो कह देती थी कि इस समय इस आत्मा की स्थिति राजा वाली है या प्रजा वाली है या दास दासी वाली है। अगर वो आत्मा बिल्कुल सभ्यता से, दिव्यता से कोई बात रखती है तो बाबा या दादियाँ कहती थी ये राजा वाली आत्मा है, इसकी बातों में सत्यता झलक रही है, रॉयल्टी है। सत्यता का अर्थात है शांति से बोल रहा है, अपने सत्य प्रेम के स्वरूप में स्थित होकर बोल रहा है, दूसरों के लिए शुभ भावना रखना, अर्थात उसके प्रति भी सत्यता के भाव से बोल रहा है। अगर कोई आत्मा आकर के कोई नेगेटिव बात बताती थी तो दादियाँ बोलती थी ये प्रजा वाली क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी बातों के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को हम नहीं पहचान रहे, दूसरों को देख रहे हैं, उनकी कमियों को देख रहे हैं, उनके सत्य को नहीं देख पा रहे, शुभ भावना नहीं रख पा रहे, तो ये प्रजा वाली क्वालिटी है। और दास दासी, वो तो हम जानते हैं, अपने पुराने रावण के संस्कारों के वश होकर के, रावण का दास होकर के, सत्य अपना भूल करके कि हम कितने ऊंचे हैं, अगर तब कोई आत्मा दादियों के सामने आकर के कुछ बोलती थी तो दादियाँ उस समय बिल्कुल शांत होकर के उसकी बात को सुनते हुए अपने सत्य स्वरूप से, मनसा शक्ति से ही उसको बोलती थी। क्योंकि दादियाँ बोलती थी इस समय ये समझेगा नहीं, इस समय इस आत्मा की स्थिति दास दासी वाली है। तो देखिए हमारे अंदर क्या चल रहा है, उससे हमारे बाहर के वाइब्रेशंस
और दूसरी वाली आत्मा भी हमसे कैसा व्यवहार करती है, ये निर्धारित होता है। इसलिए अगर हमें दैवी संप्रदा को लाना है तो उसके लिए हमें अपने सत्य को पहचान कर सत्य के आधार पर संकल्प, बोल और कर्म करके अन्य आत्माओं को भी परिवर्तन करना है और प्रकृति को भी परिवर्तन करना है। और सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, वो स्वरूप से अपने आप प्रत्यक्ष होगा। ओम शांति।